चीन का एक जहाज़ युआनवांग 5 आजकल बेहद ज़्यादा चर्चा में है और वो इसलिए क्योंकि अब ये एक कूटनीतिक समस्या बन गया है। कूटनीतिक समस्या इसलिए क्योंकि चीन इसे एक रिसर्च वेसल बता रहा है। रिसर्च वेसल यानी कि वो समुद्री जहाज़ जो कि समुद्र के जो इलाके में वो होते हैं वहाँ उसकी मैपिंग करता है, वहाँ पर देखता है क्या क्या है, किस तरह का वहाँ पर बाकी सब कुछ है। लेकिन चीन का ये जहाज़ जो है वो काफ़ी अहम है क्योंकि वो सैटेलाइट हो या बैलिस्टिक मिसाइल हो, इन सब को भी वो ट्रैक कर सकता है। तो ये काफ़ी एडवांस्ड एक समुद्री जहाज़ है। इसको लेकर असल में कूटनीतिक विवाद इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि पहले जब इस तरह की रिपोर्ट आई कि ये जहाज़ हम्बनटोटा में, श्रीलंका के हम्बनटोटा में ये डॉक करेगा 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक, तो भारत ने विरोध दर्ज कराया। ये कहा गया कि भारत ने कहा है कि ये भारत के लिए एक सुरक्षा के लिए एक खतरा है और इसे श्रीलंका को डॉक नहीं करने देना चाहिए। उस वक्त श्रीलंका ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं हो रही। बाद में ये पता चला कि इस जहाज़ को श्रीलंका ने वहाँ डॉक करने की इजाज़त दे दी है, वहाँ की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा, लेकिन भारत ने सख्त विरोध जताया। उसके बाद फिर एक ये भी बयान आया कि असल में ये इजाज़त नहीं दी गई है और चीन को कहा गया है कि वहाँ पर डॉक ना करें, उसे डेफर करें अभी। इसके जवाब में चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आए कि ये जहाज़ जो है वो किसी के खिलाफ नहीं है, ये नॉर्मल एक रिसर्च वेसल है, नॉर्मल एक समुद्री जहाज़ है जो कि रिसर्च करता है और इस तरह से किसी भी तीसरे देश को इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए और जो श्रीलंका और उसके बीच के रिश्ते हैं उसको वो अलग किस्म के रिश्ते हैं, एक फ्रेंडली रिश्ता है। लेकिन भारत की यहाँ पर समस्या क्या है वो समझने वाली बात है। पहले ही श्रीलंका जो है वो चीन के कर्ज के बोझ से दबा हुआ है। बहुत सारे जानकार ये मानते हैं कि आज श्रीलंका में जो आर्थिक हालात हैं कि दवाइयों की कमी है, तेल की कमी है और भारत जिस तरह से लगातार मदद कर रहा है, उस सब की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि चीन से उसने बहुत बड़ा कर्ज लिया, इतना ज़्यादा कर्ज जिसको चुकाने की हालत में वो नहीं। हालांकि और भी देश हैं और भी ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिससे उसने कर्ज लिया है, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि वहाँ के प्रेसिडेंट को देश छोड़कर भागना पड़ा। रानिल विक्रमसिंघे जो अभी फ़िलहाल प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने खुद पार्लियामेंट में ये कहा कि वो भारत के बहुत आभारी हैं कि भारत ने मौके पर मदद की और भारत लगातार मदद कर रहा है। चीन ने इस दौरान जब इस संकट में है श्रीलंका, कोई मदद नहीं की है इस तरह की जिसे देखा जा सके। और कई बार ये भी कहा गया कि चीन बिल्कुल साइलेंट है इसको लेकर। हालांकि जब थोड़ी थोड़ी स्थिति जो है वो स्थिर हुई तो उसके बाद बताया ये भी जाता है कि चीन ने अपनी तरफ से ये भी कहा है कि वो लोन दे सकते हैं, लेकिन मदद जैसी भारत कर रहा है वैसी चीन नहीं कर रहा है। और बोझ कर्ज का इतना ज़्यादा था और इतना भयानक था कि हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो चीन को 99 साल की लीज पर दे दिया गया था श्रीलंका की तरफ से। चीन ने ही वो पोर्ट बनाया था और धीरे धीरे उसका कॉस्ट इतना ज़्यादा हो गया। इस पोर्ट की अहमियत इसलिए है क्योंकि इस इलाके से बहुत ज़्यादा व्यापारी जो जहाज़ हैं, समुद्री जहाज़ दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में वो जाते हैं। लेकिन भारत के लिए इस पोर्ट का सामरिक महत्व भी है क्योंकि ये काफ़ी पास है और अगर वहाँ पर कोई भी चाइनीज़ वेसल, चाइनीज़ शिप अगर डॉक करता है, खासकर युआनवांग 5 जो है वो आपको हम बता दें कि ये एक स्पाई वेसल माना जाता है, एक जासूसी जहाज़ माना जाता है जो कि न सिर्फ इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैक करता है, सैटेलाइट ट्रैक कर सकता है, बल्कि ये लॉन्च भी कर सकता है। तो ये बेहद ज़्यादा अहम है इस मायने से भी और भारत के लिए ये ख़तरनाक हो सकता है। कहाँ कहाँ पर ये देख सकता है, कहाँ कहाँ पर स्पाइंग कर सकता है अगर हम्बनटोटा पे